जंगड़ा साहब, बिहार में एक आंदोलन हो रहा है एक गाली को लेकर के कि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया। आप इसको कहाँ तक ठीक मानते हैं? कौन लोग हैं ये कहने वाले, कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग। हाँ, तो बस सीधा है। इस देश के अंदर कभी बीजेपी के लोगों को भरोसा किया जा सकता है? बीजेपी के लोग इस देश के अंदर प्रोपगंडा करते हैं, और वो प्रोपगंडा नागपुर से तैयार होके आता है कि किस तरीके से जनता के अंदर गुमराह जनता को किया जाए। ये तो साफ पता है। या आम जनता की बात होती, आम जनमानस, आम वोटर अगर ये कहता कि ये राहुल गांधी ने या तेजस्वी जी ने ये गाली दी है, हाँ, ये हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं कि उनका मंच था। और जो नागपुर से जो तैयार करके एक प्यादा जो भेजा गया था, वो मंच पे चढ़ा और उसने ये प्रोपगंडा फैलाने का पूरा प्रयास किया, और जिसका चंद ही दिनों में, दिन लगे, घंटे नहीं लगे, क्योंकि सातिर लोग है ना, सातिरों को पकड़ने के लिए भी सातिराना दिमाग की जरूरत होती है। पूरा जब उसका डाटा खंगाला गया तो पता चला कि वो आरएसएस का, बीजेपी का पेड वर्कर है। ये पेड वर्कर ही इस देश के अंदर ज्यादा उछल कूद मचाते हैं। अब उनको पता है बीजेपी को इस बात का कि बिहार के अंदर सुपड़ा साफ है। अब उन्होंने ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने का वो प्रयास करेंगे, और ऐसे हथकंडों से मैं गठबंधन के जितने भी साथी हैं, जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, उनको हम एक बात कहना चाहते हैं, ये आपके चरित्र पर भी दाग लगा सकते हैं। इनसे बहुत बच के और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री की मां की इज्जत को उछाला जा सकता है, तो ये अपनी बहन बेटी को क्या समझते होंगे। और देखा ऐसा, एक बीजेपी की ही नेता अपनी एक बेटी को कैसे परोस रही थी। आपका कहने का ये मतलब है कि चाणक्य की एक नीति है कि अपने दुश्मन से अगर ना जीत सको तो उसका चरित्र हनन कर दो। बिल्कुल। तो शायद इसी आपका कहने का ये मतलब कि इसी पे बीजेपी चल रही है। बीजेपी का एजेंडा यही है। उनके पास कोई विकास मॉडल की कोई चीज नहीं है। वो मंडल की बात करने वाले, जय श्री राम का एक उनका एक रास्ता है। अरे भाई, सरकारें होती हैं, धर्म का दुकान आप खोल रहे हो। आपने इस देश के अंदर क्या बुरी स्थिति हो रही है, आपने बात करनी चाहिए। दो आदमी आते हैं, आपके 26 लोगों को मार के चले जाते हैं, और बाद में आपका तो मेरी मां को गाली दी, और आपके सांसद कह रहे हैं कि वो महिला ही नहीं थी, वो वहां रोने लग गई, उसने तो उठ के मारना चाहिए था। अरे भाई भक्तों, कुछ शर्म करो। कोई बयानबाजी देने से पहले सोचो समझो क्या कहा था। और आज तक भी वो पकड़े नहीं है, वो आरोपी, वो हत्यारे। चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है, और ये कह जा रहा है कि बेवजह आरोप लगाया जा रहा है एसआईआर को लेकर के। ये जो है राहुल गांधी जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह कर रहे हैं। देखिए, वहां एक अजीत अंजुम यूट्यूब पर चैनल साथी है और अच्छे व्यूअर हैं, और वो जब बिहार में जाकर के जब ये सर्वे हो रहा था तो इस सर्वे को पकड़ा उन्होंने। उसके अंदर जो धांधली जो कर रही थी सत्ता में बैठे लोग, उसको पकड़ा और पूरे देश के सामने सार्वजनिक किया। तो विपक्ष का मनोबल बढ़ा, आम जनता का भी मनोबल बढ़ा, और उस बात को लेकर के ने ये पूरी की पूरी यात्रा शुरू हुई। और चुनाव है, संभाविक बात है, अगर कोई आप फर्जी काम करोगे तो आपको पकड़ा भी जाएगा, आपको लताड़ा भी जाएगा, आपको टाइट भी किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी कि किसी न किसी तरीके से वहां पर जनता को बीजेपी गुमराह करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, सब जान चुकी है। अब वो चीजें वहां पर नहीं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि चाहे ये लोग कितना भी कुछ भी कर लें, आएगी तो बीजेपी ही। नहीं, अब वो गए, इन्होंने मध्य प्रदेश लूट लिया, इन्होंने जो है राजस्थान लूट लिया, इन्होंने हरियाणा लूट लिया है, इन्होंने दिल्ली लूट लिया है। तो लोग इतने पागल भी नहीं, लोगों को पता है कि तुम्हारे हलक में हाथ डाल के कैसे कुर्सी छीननी है। बिहार के लोग हैं, कहावत है कि उड़ती चिड़िया को है ना हल्दी लगा देते हैं। वो मोदी और शाह
हर राज्य में अपना हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन बिहार के अंदर इनका हथकंडा नहीं चलेगा। और जितनी हेरा फेरी करनी थी दबा के इन्होंने हेरा फेरी करी है, लेकिन अब वहां जाके फंस गए। लेकिन अब- मंच से किसी की मां को गाली देना तो ठीक नहीं है। नहीं, हम कब कह रहे हैं, हाँ हम भी नहीं कह रहे हैं मंच किसी का भी हो गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपकी औकात है, आपकी हैसियत है यहां तक बढ़ गई कि आप दूसरे के मंच पे अपने वर्कर को भेज करके और अब मां बहन की गाली अपने आप को दिलवाओगे। वाह रे वाह, कमाल है देश की सत्ता के लोगों, शर्म नाम की कोई चीज नहीं। अब तो पता आ गया ना, अब तो सारे, अब वो कहां गए, बिहार बंद के बाद करने वाले उनके पास 50 लोग कहीं पर नजर नहीं आए, ड्रामेबाजी करी। तो ये हालात है, बिहार के अंदर कुछ नहीं है, सुपड़ा सांप है। ये ऐसे ऐसे मैंने पहले भी कहा है, ये हथकंडे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका सुपड़ा सांप है, जेल के दरवाजे खुल चुके हैं नरेंद्र मोदी के। कांग्रेस का भी इस बार बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कह रही थी बीजेपी? कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए, कांग्रेस का बिहार में कुछ था नहीं लंबे समय से, और पैदल यात्रा और अभी जो यात्रा हुई है, इस यात्रा से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वहां आरजेडी में तो बढ़ोतरी थी ही, कांग्रेस के अंदर भी एक नई जान आई है, और इसीलिए वो डरे हुए सहमे हुए बहन बेटी और मां तक पहुंच गए हैं। इन्होंने वो बहन बेटियां दिखाई नहीं दी, वो जहां उनको नंगा घुमा गया मणिपुर के अंदर। जंगल राज का झलक अभी से दिखने लगा है रैलियों से। जंगल राज, गालियां दी जा रही हैं मंच से और आप बोल रहे हैं कि प्रोपोगेंडा है। आप लोग हाँ बिल्कुल कह रहे हैं हम, कर दे रहे हैं। जंगल राज होता ना तो लोग है वहां बिहार में जाके देखें हालात कैसे हैं। वो इतना बढ़िया सुंदर बना रखा है, लोग अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं कि बोलना, चलना, उठना, कमाना, लैंड के ऊपर कब्जा करना। अगर बिहार के अंदर लालू नहीं होता ना तो शायद ये चीजें नहीं होती, कर्पूरी अगर नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती। आज लोग, तमाम लोग बोल रहे हैं ना, ये तो गुमराह कौन हुआ? बिहार नहीं हुआ, हरियाणा भी हुआ, पंजाब भी हुआ, दिल्ली भी हुआ, हिमाचल भी हुआ, सब हुआ ना। इनके प्रोपगंडे में लोग फंसे, लेकिन अब सबको पता लग चुका है ये जुमलेबाज लोग हैं। तमाम तरीके के बार बार क्या कहें इन बेशरमों ने, देश के अंदर क्या नहीं किया, कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया। जो किसान बैठे थे उनकी मां बहनों को इनकी एक एमपी जो कैसी कैसी गालियां दे रही थी, और जब उसको चाटा पड़ा तो फिर ये रोते चिल्लाते पड़े। कहीं पर भी बीजेपी का कोई बिहार के अंदर कुछ नहीं है, सुपड़ा साफ है। और ये देख लेना, लगातार इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करने वाले, और बिहार से इस देश की पहले शुरुआत थी जेपी आंदोलन से, और वही आज बिल्कुल नया नवेला, मैं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, राहुल गांधी की तरफ से दोबारा से एक बहुत बड़ा। सुपड़ा साहब तो आप लोग हरियाणा में भी कर रहे थे। हाँ कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा ना मामला, हाई कोर्ट में मामला जा रहा ना। आंसू, आंखें ऐसे दरवाजे के पीछे रोने लग रहे हैं, उनको देख लो जाके ना। आपने किस तरीके से बेईमानी मक्कारी करके ये हथकंडे अपनाए हैं। चंडीगढ़ में भी सरकार बनाई थी इन्होंने, तो वहां भी तो चुना हुआ था। ये हर जगह चोरी करके ही बनते थे, अब इनकी चोरी पकड़ी गई है।